ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी मई 1 से 7 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि कैंसेरियंस के लिए ये हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सो डोर टू रोमांस का कार्ड आ रहा है। नंबर 33 3 ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 3 3 और जस्ट 3 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। सो आप हार्ट ब्रेक से बाहर निकल रहे हैं, ब्रोकन हार्टेड एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। जी हाँ, मे बी इट्स अबाउट लाइक मल्टीपल टाइम्स, या हो सकता है ऐसा आपके साथ हो चुका है पहली बार एंड आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन और शैटर्ड हो गए थे, बट फाइनली आई थिंक लाइक लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। जी हाँ, प्यार आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है और ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट फ्रेश एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। नाउ कमाल की बात यह है, देखिए देयर इज़ अ की, यहाँ पे एक चाबी है, ठीक है। यू हैव टू अनलॉक, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है, कि आगे बढ़ के आप अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं या खुद कुछ अनलॉक कर सकते हैं। अब वो अपॉर्चुनिटी के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, कि आपको भगवान वो दरवाजे की चाबी दे रहे हैं कि येस यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, अब वो करना नहीं करना वो आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी विल है, लेकिन येस ऑफ कोर्स समथिंग ब्यूटिफुल इज़ कमिंग। चॉइस हो सकती है आपके पास, या हो सकता है कि इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। सो ऑल फ्रेश एनर्जी, कितने हार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है इस हफ्ते के लिए। नाउ इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक आप एक गार्डन में स्टेप फॉरवर्ड करें। इट्स लाइक गार्डन, ओके, और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन 6 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए और आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं एंड यहाँ से हो सकता है कि काफ़ी लाइक खुशियाँ लाइक कनेक्ट कर सकती हैं आपकी लाइफ में, आपके लिए चेंजेस आ सकते हैं। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट चाइल्ड बर्थ की कोई खुशखबरी मिल सकती है, बर्थ ऑफ चाइल्ड ऑल्सो पॉसिबल। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ जॉब और अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, और कुछ के लिए वैसे हैप्पी फैमिली। सन इज़ वेरी ब्राइट एंड पॉजिटिव कार्ड। सन जो होता है बहुत ब्राइट एंड पॉजिटिव होता है। तो नए नए सबब बन रहे हैं आपकी लाइफ में। चलिए आगे देखते हैं कि एंजल्स और क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है भगवान ज़रिया बना रहे हैं कि आप अपनी खुशियों तक पहुंच पाएँ। अब वो किसी के लिए मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है। तो चलिए, रिलेशनशिप की बात हुई है तो कैंसेरियंस के लिए ओके, रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड आ रहा है। सो एंजल्स कह रहे हैं सो देयर इज़ समथिंग, कुछ इश्यूज़ कह लीजिए, या हो सकता है इट्स अबाउट कि डिफरेंसेस हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो यहाँ पे किसी को गाइड किया जा रहा है, आप या आपके पार्टनर, किसी को गाइड किया जा रहा है टू स्टेप फॉरवर्ड, कि आप भाई स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि चाबी लाइक है, सामने है, और अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। सिमिलरली इन योर लव लाइफ, कि गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अगर तो आप मैरिड हैं तो इट्स लाइक एक और मौका दे रहे हैं भगवान आपको। यू कैन वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप, आप इस पार्टनरशिप पे काम कर सकते हैं, ठीक है, या आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कि जो हो गया उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दें, ठीक है, कि मतलब जो लेसन्स लिए हैं बस उनको लर्न करना है और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देना है। कि आपने एक सिचुएशन में से क्या लेसन लिया उसको लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है, एंड टेक स्टेप फॉरवर्ड। ट्रस्ट, नाउ इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रस्ट, कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, वो चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए हो सकता है न्यू लव। तो जो लोग सिंगल हैं भाई, टाइम स्टैम्प पिन कर दीजिए।
वाई? बिकॉज न्यू लव इज़ कमिंग इन, सो न्यू पर्सन, कोई और न्यू पर्सन हो सकते हैं। तो अब एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप एफर्ट पुट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पास्ट में जो हो गया उसको भूल जाइए एंड स्टेप फॉरवर्ड, ओके। और अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, एक कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है एक पर्सन के साथ। ऐसा लगता है कि अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी से सेपरेशन में हैं, ठीक है। और वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक दूसरे को टाइम देते हैं तो आप एक साथ आ सकते हैं। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। तो न्यू लव इज़ ऑल्सो देयर। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप मैरिड हैं, क्या आप सिंगल हैं, क्या आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। तो यही एनर्जी दिखाई दे रही है। जो मैरिड है एंजल्स ये कहना चाहते हैं, मेक द एफर्ट, ओके। और लाइक मे बी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में वो इश्यूज चल रहे थे, हार्ट ब्रेक, सेपरेशन एंड ऑल, बट नाउ इट्स द टाइम, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू फ्रेश स्टार्ट और अ न्यू एनर्जी। अब सेपरेशन किस वजह से है ये आपको देखना है। जो लोग कपल्स हैं, ठीक है, कि कोई और थर्ड पर्सन की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। बिकॉज अगेन देयर इज़ अ फ्रेश न्यू एनर्जी हियर। बहुत ज़्यादा कोई न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू कैंसेरियंस, ओके। चलिए थोड़ा और देखते हैं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, ओके। सो कोई पर्सन है, आई थिंक इट्स अबाउट सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है। 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप ना मूव ऑन कर पा रहे हैं ना कुछ, और यू हैव ऑप्शंस, ठीक है। और हो सकता है कि इनकी लाइफ में भी ऑप्शंस हों। क्रॉस रोड पे ऐसा लगता है कि वो जो रिलेशनशिप है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, इट्स लाइक कि वो दौराहे पे आ चुका है कि यहाँ से किधर जाएं, इस तरफ या उस तरफ, ठीक है। जब जैसे कहते हैं ना टी पॉइंट होता है, तो उसके बाद क्या, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है, वेदर यू हैव टू गो दिस वे या दैट वे। तो वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आई थिंक इट्स अबाउट कि बर्डन, लाइक हो सकता है कि पास्ट बर्डन्स हैं या बहुत सारे बर्डन्स हैं, स्टिल कैरिंग अ बर्डन, इमोशंस के ऊपर बर्डन हावी हो रहे हैं, वैसी वाली एनर्जी है। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट समबडी वांट्स टू कम बैक, पास्ट है, आप लोग बात नहीं कर रहे थे, पास्ट है, जो पर्सन वापस आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ठीक है। और आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है ऑफ कोर्स आप हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बट यू आर स्टिल रनिंग। मुझे लगता है आप खुद भी भाग रहे हैं, यू नो, लाइक आप चाहते तो दोनों एक ही चीज़ है, बट यू आर रनिंग। ऐसा लगता है कि भाग रहे हैं। एंड मे बी इट्स अबाउट यू आर कोल्ड एंड डिटैच्ड, कोल्ड और डिटैच्ड हो चुके हैं किसी रीज़न की वजह से। वो रीज़न ये हो सकता है कि अगेन आपको धोखा बहुत मिला है, सो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आप उस एनर्जी में चले गए हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस आपकी लव लाइफ के लिए, ओके। सो आपके करियर की अगर बात करें कि करियर वाइज कैसा रहेगा, ओके। सो करियर वाइज आई थिंक ये पीरियड काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। यू विल गेट फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, तो आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। लॉट ऑफ लाइक मनी कमिंग इन, और स्टेबिलिटी, ग्रोथ और पोजीशन यहाँ दिखाई दे रही है, स्टेबल पोजीशन। अब कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपना कुछ सेटअप कर सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक आपने बहुत मेहनत की है, उसका फल आपको जल्दी ही मिलने वाला है, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड। तो अपना काम करते जाइए जो भी कर रहे हैं। आई थिंक कुछ अनलॉक करने वाले हैं इस हफ्ते आप, और एक नया दरवाज़ा खुल सकता है आपके लिए। योर कप विल बी फुल। ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट ये आपकी मेहनत का है ही फल है। और शायद हो सकता है आप चुपचाप स्टेप बाय स्टेप अपने काम कर रहे हैं एंड यू आर नॉट लेटिंग एनीबडी नो, काम से काम मतलब रख रहे हैं। सो जस्टिस विल बी सर्व्ड। एंजल कह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगी। अब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हो सकती है, दैट यू आर गेटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, या आपको वो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड नाउ इट्स टाइम। एंजल्स आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं। इट्स लाइक यू नो कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं,
बिल्कुल भी। सो एंजल्स लाइक कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। हो सकता है आप कुछ अपना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो जो मैनिफेस्टेशन है वो आपकी आंखों के सामने पूरी हो सकती है। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। चलिए, किस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। कैंसेरियन के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। गिल्ट, ओके। सो आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। सो एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी आप अंधविश्वास में हैं या जो भी गिल्ट है किसी तरह का आपके मन में, उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। एनी सॉर्ट ऑफ सॉरो, डिसबिलीफ, गिल्ट, डाउट, ठीक है, कोई डाउट है उसको लेट को कीजिए। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो हो सकता है कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं, आपके मन में डाउट्स हैं, आपके मन में गिल्ट है, तो उसको लेट गो कीजिए। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ द सिचुएशन। सो हो सकता है कि आप अपनी तरह से किसी सिचुएशन को देख रहे हो लेकिन सामने वाले की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो बोथ द साइड, सी थ्रू बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। सी थ्रोट चक्र इज ऑल्सो ब्लॉक्ड, मे बी बात नहीं हो रही है, मे बी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या आप किसी को बात बोलने का मौका नहीं दे रहे या वो आपको नहीं दे रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो एंजल्स कह रहे हैं कि दोनों पहलू को देखो, ठीक है। सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को देखना ज़रूरी है, नज़रअंदाज मत कीजिए। अपनी हेल्थ का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पेशेंस इज ऑल्सो नीड। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। जो भी होता है डिवाइन ऑर्डर में होता है और उसके पीछे कोई वजह ज़रूर होती है। जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है या किसी की भी लाइफ में हो रहा है, उसके पीछे, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। सो एंजल्स ये आपको कहना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।